एपिसोड के एंड में बा और बाबूजी यानी कि ओम के माता पिता ने सम्मान के साथ गायत्री को बोला कि ओम का एक बार शादी का सपना टूट चुका है। घर की बड़ी बहू से आदरणीय से रिस्पेक्ट से यही उम्मीद है कि ओम की इस शादी में कोई भी अड़चन ना है और सुख से ये शादी हो जाए। बोला अगर बाबूजी आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगी जिससे ओम की, तो ठीक है, मैं भी ओम की शादी होने दूंगी। मन में तो यही सोचा कि मैं नहीं होने दूंगी। फिर थोड़ा ही आगे जाके पीछे घूमी। जिस आदरणीय और प्रेम से आपने मुझे ये कहा कि शादी में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए और जिस मुझे पूछे बिना, जो इस घर की करता धरता है उससे पूछे बिना जो आपने ये झटमगनी पट शादी का फैसला लिया है, तो अब जो भी खर्चा है वो भी आप ही बंदोबस्त करना, ताकि मैं बीच में ना आ सकूं ना कुछ कर सकूं। ये भी आपसे आदरणीय रूप से निवेदन है। जहां ओम पीछे जाके बोलता है कि आपकी फूटी कौड़ी नहीं लेंगे शादी में। शब शादी हमारी, दुल्हन हमारी, बारात हमारी, तो आप काहे पैसे देंगे? ये लीजिए कार्ड, वो भी सबसे पहला कार्ड आपके लिए। रिसेप्शन पे आइएगा जरूर और हाँ, खाना जरूर खा के जाना। जब बाबूजी बोले, "ये क्या बोल रहा है लुंडा, कहाँ से लाएगा पैसे?" तो बस वहीं पे एपिसोड होता है खत्म। आते हैं चंड चटोर पे, जहाँ चंड चटोर आके बैठी और बोला कि ये इनकी भाई साहब की बीवी है। बैठी, फिर जब गायत्री की एंट्री हुई तो माँ बाबूजी खड़े होकर, "बेटी बेटी बहू, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे।" तो चटोर जो है सनी की माँ, वो समझ गई इसके घर में चलती होगी, सास ससुर खड़े हो गए इसके आने से, तो बड़ी चटोर है। दोनों कुर्सी पे बैठ के चुगलियां कर रही थी। जहाँ पे सब मिली आई, चाय लेकर सबको चाय बैठ रही थी। हाँ, मैं नहीं चाहिए तुम्हारे हाथ की चाय, निर्लज कहीं की, मैं तेरे हाथ की चाय नहीं पीऊंगी। फिर गायत्री धीरे से पूछती कि आपको कुछ शादी से प्रॉब्लम लग रही है हमें? अबे क्या बताएं, जब कैरेक्टर लड़की का खराब होना तो शादी जल्दी करानी पड़ती है। ऐसी वैसी लड़की की क्या, मिली का कैरेक्टर खराब है ऐसा बोलना चाहते हो आप? बोला बड़ी चटोर है, फंसा दी मेरे को। मतलब वो धीरे से चुगली करने की बात करी थी और गायत्री ने उसको हाई साउंड में जाके पूरे घर वालों के सामने बात फैला दी। बोला चटोर कहीं की मेरे को फंसा रही है, बड़ी उत्सुकता है इस औरत में। कहना क्या चाहती है? अभी देखो रिश्ता जुड़ने वाला है तो हमें बोलना तो पड़ेगा। हाँ, तो देखो इसमें गलती लड़की की नहीं होती है, खाली लड़के की भी होती है। मतलब आपके बेटे ओम की भी है इसमें गलती। जब हम बाजार से घर पे आ रहे थे तो आजकल के लड़के तो लिपटा लिपटी, गले मिलना, चुम्मा चट्टी, तो ये नॉर्मल होता है, आपको पता ही होगा। अब ये कमरे में बैठ के कुछ कर रहे थे और मैंने आके थप्पा कर दिया और ये दोनों खड़े हो गए, शौक हो गए कि पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। क्या कॉमेडी चल रही थी ये सीन थी, उसके जो रिएक्शन थे और ये जो बातें कर रही थी, बड़ी हंसी आ रही थी हमें। फिर बोला बाबूजी हमें गलत मत समझना। सब लोग खड़े हो गए परिवार वाले, जब इस पे उंगली उठ रही थी मिली के ऊपर। बोला मिली साफ है और ये हम जानते हैं, बोला आपको बोलने की जरूरत नहीं है। गायत्री ने बोला मैं बोलूंगी, मेरे घर का रिश्ता तुम्हारे घर से जोड़ने जा रहा है तो हम जरूर बोलेंगे बीच में, और हर किस बोलेंगे क्योंकि बड़ी बहू है हम। फिर बाबूजी को समझाया कि भाई मिली के साथ ऐसा हुआ, फिर मैंने उसकी जान बचाई। फिर इसको घर पे लेके आए, मिली ने जहर खा लिया। फिर हम उससे मिलने गए, हंसाने की कोशिश की, आंटी ने पकड़ लिया और बड़ा तरह की बातें करने लगे। तो बोला कौन करेगा ऐसी लड़की से शादी? तो बोला हम करेंगे। बाबूजी आए गुस्से में, ओम के ऊपर यूं हाथ उठाया, फिर हाथ गाल की जगह पे पीठ पे गए और शाबाशी दी कि तूने ओम रामदास, अपने बाप का नाम सर से ऊंचा कर दिया, गर्व से ऊंचा कर दिया। मतलब तुम सोच नहीं सकते कि मैं कितना प्राउड कर रहा हूँ। बिना किसी निषाद के भाव के तूने इस लड़की का हाथ थामा है, मुझे खुशी है मेरी परवरिश पे। फिर उस मम्मी ने कहा ओम कि हम किस मुंह से आपका शुक्रिया करें? फिर उसने बोला हम किस मुंह से आपका शुक्रिया करें? हीरा है आपका लड़का और धन्य है मेरी बेटी जो आपके घर में जाएगी। जैसे आप जैसे संस्कारी, ऐसे उच्च विचार वाले सास ससुर मिलेंगे। तो सब कुछ होने के बाद पंडित जी से बात हुई। पंडित जी ने बोला कल
सगाई परसों शादी, देरी नहीं करनी चाहिए। ओम ने बोला कि माँ जी चिंता मत कीजिए कि 2 दिन में शादी कैसे होगी वो मत सोचिए। ये सोचिए कि शादी अगर देर से हुई तो कुछ काले लोग काली ज़बान से पता नहीं क्या-क्या काला करके जाएँगे। मैं नहीं चाहता कि मिली अब कोई भी जात की टेंशन ले। फिर बोला आपकी इजाज़त हो तो मिली से अकेले में बात करना चाहते हैं। तो ओम और मिली अकेले में बात करने मुझे ये क्यों लग रहा कि ये पक्के शादी करके रहेंगे। अबे तो ईशा कहाँ गई? अरे यार प्लीज़ ओम की शादी मत होने देना मिली से। सीरियल की कहानी बदलना चाहते हो क्या तुम लोग? ओम जाके उसका हाथ पकड़ता है, उसे प्रॉमिस करता है मैं अच्छा पति बन के दिखाऊँगा, अच्छा हस्बैंड बन के दिखाऊँगा, तुम्हें खुश रखूँगा। फिर मिली से भी उम्मीद करता है कि तुम भी कुछ ऐसा मत करना ज़िंदगी में जिससे मेरे परिवार की शर्म के मारे नाक कट जाए और मैं भी कोशिश क्या 100% ट्राई करूँगा कि तुम्हारे परिवार का और मेरे परिवार का हमेशा सर ऊँचा रहे। फिर वहाँ पे सनी आया, सनी ने दोनों को हाथ मिलते हुए देखा, फिर वहाँ से चला गया। फिर वहाँ पे ईशा आई, बोला, "हाय, हाय! क्या बातें हो रही हैं?" फिर मिली शर्माते हुए वहाँ से चली गई, बोला, "क्या हो रहा है?" बड़े अच्छे से समझाया और तूने सिचुएशन को भी अच्छे से हैंडल किया। बोला, "इसका मतलब तुम हमारी बातें सुन रही थी?" बोला था, "क्यों नहीं सुन सकते?" बोला, "तुम कभी नहीं सुधरोगी।" अब सुधरना भी कैसे है? अब तुमसे तो रिश्ता जुड़ चुका है, तो सुधर के क्या करेंगे वैसे भी? तुम्हारे जैसा ही तो बनना है हमको बस। बोला, "हाँ, अब चंड चटोर से तुम्हारे साथ रिश्ता जो जुड़ गया है नकचड़ी से तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते, तुम सुधरोगे नहीं हो।" बस ऐसे ही दोनों के बीच में हँसी-मज़ाक हुआ, सीरियल हो गया खत्म। अब तो देखते ही हैं ओम का कंकोत्री देने वाला बात और कल सगाई और परसों शादी में सन्नी भाई साहब का रिएक्शन क्या होगा? और उसी मंडप में कहीं मिली और ईशा एक साथ तो विदा नहीं होंगे? आय हाय! बारात तो वापस नहीं जाएगी ना? तो भाई आ गया है वक़्त, देखते हैं।